दोस्तों आज एसएन निमाड़ गोट फार्म में आपका स्वागत है। और आज वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज हम बकरी पालन का जो शेड वगैरह रहता है, जो पहले जो नए नए बकरी पालन के लिए किसान है और हमारे साथी मित्र मेरी एज के दोस्त आ रहे हैं, तो उनके लिए बकरी पालन के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती है उसके लिए हम आज चर्चा करेंगे। और आज चर्चा में बकरी पालन के ऐसे 5 से 6 टॉपिक रहेंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहला टॉपिक रहेगा अपना बकरी पालन का चयन, मतलब बकरी पालन तो कर रहे हैं, बकरियों में भी बकरियों का चयन करेंगे। उसके बाद में सेकंड नंबर पर रहेगा हमारा शेड निर्माण। शेड निर्माण में कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कैसे क्या बनाना चाहिए, कौन सी दिशा में होना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। और से बकरी पालन में अपन बकरी का चयन करने के बाद शेड निर्माण भी बना देंगे, निर्माण भी कर लेंगे। उसके बाद तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों पानी और बिजली की व्यवस्था, इस पर चर्चा करेंगे। चौथा रहेगा दोस्तों अपना वैक्सीन और दवाइयाँ। जो बकरी पालन, जैसे मान लो कि आप बकरी पालन कर रहे हो और रात में अचानक बकरी बीमार हुई तो रात में तो डॉक्टर वगैरह आएंगे नहीं, तो थोड़ा बहुत नॉलेजेबल के लिए ऐसी दवाइयाँ के बारे में जानकारी होना चाहिए ताकि अपन रात में ट्रीटमेंट कर सके, डॉक्टर को ना बुला पाए। ठीक है, हालांकि डॉक्टर को तो बुलाना पड़ेगा, जो भी गंभीर समस्या है डॉक्टर के बिना काम नहीं होगा, मगर फार्म पर ऐसी थोड़ी सी दवाइयाँ होना जरूरी रहता है जो रात में अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें पांचवी बात दोस्तों ये रहेगी कि बकरी पालन तो कर रहे हैं, स्टॉल फीड पे करेंगे तो चारे की व्यवस्था होना चाहिए, और ग्रेजिंग पे करेंगे तो ग्रेजिंग में भी चारे की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि वे इस पर थोड़ा और चर्चा करेंगे, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा जाएंगे तो चर्चा करेंगे। छठी चीज़ रहेगी दोस्तों मार्केट। तो मार्केट अवेलेबल हो तो ये बकरी पालन करे, वरना ना करे दोस्तों। ठीक है, अब अपन इस पर चर्चा करते हैं। दोबारा से मैं आपका मेरे चैनल पे वेलकम करता हूँ। एसएन निमाड़ गोट फार्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो नए भाई हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके एक और लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें और अपनी वीडियो आगे की बनाने में मदद मिलती है। ठीक है दोस्तों, तब अपन चालू करते हैं बकरी पालन। बकरी पालन ही क्यों करना है? क्योंकि बकरी पालन दोस्तों दूसरे जानवरों को पालने में इजी है। ये बकरी में जगह कम लगती है, चारा और मैनेजमेंट में पैसा कम खर्च होता है, जो दूसरे जानवरों की तुलना में से गाय भैंस में जगह ज़्यादा लगती है, चारा ज़्यादा लगता है, दवाइयाँ ज़्यादा लगती है ना। इसमें बकरी पालन में चारा कम लगेगा, स्टॉल फीड पे कर सकते हैं, ग्रेजिंग पे कर सकते हैं, और मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है इसका, तो हम बकरी पालन कर सकते हैं। उन किसानों के पास जैसे बकरी पालन का एक दो बकरी पालन, मतलब 1 या 2 बकरी पालन से तो बकरी पालन कर ही रहे हैं, 1-2 बकरी पालन, जो उनको कमर्शियल लेवल पे जाना है तो बकरी पालन में ब्रीड का सिलेक्शन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना। जैसे लोकल बकरी से अपन करते हैं तो उसमें अपने को वेट गेन नहीं अच्छा मिलेगा। ठीक है, वेट गेन नहीं अच्छा मिलेगा तो अपना जो खर्चा है वो निकल नहीं पाएगा। तो हमें ऐसी नस्ल का सिलेक्शन करना चाहिए, ऐसी ब्रीड का सिलेक्शन करना चाहिए जो कि कम समय में वेट गेन अच्छा करे, मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो, जिससे हमें 2 पैसा मिल पाए। ठीक है, तो हम ऐसी नस्ल के बारे, ऐसी ब्रीड के बारे में बताएंगे। तो पहली ब्रीड तो अपनी सियोरी नस्ल की हो गई। ठीक है, जो सियोरी नस्ल की पहली ब्रीड हो गई। दूसरी अपनी सोजत हो गई, जो सुंदरता की सबसे बड़ी क्वालिटी में मानी जाती है, सुंदरता में, बकरा ईद में बहुत बढ़िया इसके बकरे बिकते हैं। जमुनापरी हो गई, ब्लैक बंगाल हो गई, है ना, बर्बरी हो गई, छोटी कद की बकरी रहती, बर्बरी हो गई। इन 5 से 6 ब्रीड ऐसी है जिनमें हमने मार्केट का सर्वे करके, सिलेक्शन करके, मार्केट का सर्वे करके बकरी पालन करना चाहिए। जैसे मान लो कि आपके पास मार्केट पास में, नज़दीक में, वहाँ पर मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, भाई मीट पर्पज से ज़्यादा हो रहा बकरी पालन या फिर दूध उत्पादन से हो रहा है,
तो उस हिसाब से यदि मीट पर्पज से होता तो ब्लैक बंगाल की तरफ जाए, ठीक है, ब्लैक बंगाल की तरफ जाए, बर्बरी की तरफ जाए, ठीक है। तो ये सिलेक्शन का हो गया है। अब दूसरा अपन करते हैं, जो नए किसान रहते हैं कि छोटी मोटी जगह में बना लेते हैं शेड निर्माण करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बकरी पालन में। शेड निर्माण के लिए अपने को शेड का निर्माण ऐसी दिशा में बनाना चाहिए जहाँ पर सूर्य के प्रकाश की रोशनी आसानी से जाए शेड के अंदर, ताकि जो भी बैक्टीरिया वगैरह रहे तो वो नष्ट हो जाए, ठीक है, धूप से नष्ट हो जाए, जानवरों को, अपनी बकरियों को धूप मिले, विटामिन डी मिलेगा धूप से। तो ऐसी जगह में अपने को शेड का निर्माण करना है, जैसे कि पूर्व से पश्चिम दिशा में शेड निर्माण करना चाहिए। पूर्व से अपना सूरज निकलता है, पश्चिम में डूबता है, तो अपन देख ही सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम में जाता है तो सवेरे 9 बजे से लगा के दोपहर 12 से 1 बजे तक ये वाली पूर्व की दिशा में सूर्य का प्रकाश रहता है। तो 3 बजे के बाद से 5 बजे के बाद में पश्चिम दिशा से सूर्य का प्रकाश शेड के अंदर जाएगा, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है शेड निर्माण, ठीक है। तीसरी चीज दोस्तों, इसमें आवश्यकता रहेगी बकरी पालन में पानी और बिजली की, है ना, क्योंकि बहुत से किसान ऐसा रहते हैं जहाँ पर पानी का पीएच लेवल ज़्यादा रहता है, कम रहता है, तो सूटेबल बकरियों को सूटेबल नहीं हो पाता, जिससे बीमार बकरियाँ पड़ती है। तो बकरी पालन करने से पहले अपना पानी या बोर, जो भी खेत में बोर वगैरह है, कुआं वगैरह है, उसका पीएच लेवल चेक करवा ले, उसके बाद में बकरी पालन करें। क्योंकि जितना आप साफ पानी पिलाओगे बकरियों को, बकरियाँ उतनी तंदुरुस्ती के साथ में रहेगी, खाना पीना अच्छा करेगी, ठीक है। और इसमें बिजली की व्यवस्था दोस्तों, बिजली की व्यवस्था में इसलिए इसमें इम्पोर्टेंट रख रहे हैं कि क्योंकि बरसात का मौसम हो गया, बरसात के मौसम में टेम्परेचर डंड से मतलब कम हो जाता है। इधर ठंड का मौसम हो गया, ठंड के मौसम में भी टेम्परेचर कभी बदल होने के कारण बढ़ जाता है, कम हो जाता है, रात में ठंडी हवाएं चलती है, तो उसमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अपने बकरी पालन कर लिया, बकरियाँ अपनी ब्याने के बाद बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, तो उनको टेम्परेचर थोड़ा होना चाहिए, मतलब ये मान के चलो कि फार्म के अंदर 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होना चाहिए, कम से कम बच्चों के लिए कम से कम 16 से लगा के 25 तक का टेम्परेचर होना चाहिए डिग्री सेल्सियस में बात करें तो बिजली इसमें इम्पोर्टेंट है। और रात में सुरक्षा प्रदान करती है बिजली फार्म पर जानवरों के लिए, ठीक है। और अपन चौथी बात इसमें करें तो दोस्तों, दवाइयाँ और वैक्सीनेशन। जैसे यदि आप मान लो फार्म पर बकरी पालन कमर्शियल लेवल पर कर रहे हैं, आप 500 बकरियाँ लेके आए, ठीक है, और उनमें वैक्सीनेशन नहीं करा, ट्रांसपोर्ट से लेके आए, तो स्ट्रोक में तो पहले ही चली गई, स्ट्रेस में पहले चली गई, है ना। तो स्ट्रेस में चली गई, 500 में से 300 बकरियां मर गई, तो अपना तो सीधा नुकसान ही हो गया। तो उस नुकसान से बचने के लिए या तो आप जैसे मतलब मान लीजिए कि राजस्थान से बकरियां लेके आए, तो 1 महीना पहले उनका वैक्सीनेशन करवा ले, PPR, FMD, ATV, है ना, TT+, ET, गॉड फॉक्स, इनका वैक्सीनेशन करवा ले और 1 महीने बाद वापस अपना ट्रांसपोर्ट करवा ले, तो आपका इसमें मोर्टिलिटी दर कम हो जाएगा, ठीक है। और